हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट रिवेंज पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तेकुक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों के ही आंखों में आंसू थे। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंट था, मगर उन दोनों की आंखें एक दूसरे से सब कुछ कह रही थी। तायोंग के आंखों से पानी जाते हुए देखकर जंगकुक के दिल में ऐसा लगता है कि किसी ने उसके दिल में छुरी भोंक दी हो। फिर जो है वो डोर पर नॉक होता है। डोर के नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक और तायोंग का आई कांटेक्ट टूटता है। डोर पे जो है वो अजुमा आई थी और जंगकुक और तेई को इस हालत में देखकर वो फौरन नीचे सर कर रूम से जाने वाली थी। फिर तभी जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि आप रुकिए, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। जंगकुक जो है वो अपने टीयर्स वाइप कर अपने सैड फेस के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। तायोंग जो है वो अभी भी उसी पॉइंट पे फ्रोज़न बैठा था। अजुमा आकर जो है वहाँ की पूरी साफ़ सफाई करती है और तायोंग के हाथों से क्रीम लेकर उसे फ्रेश होने में मदद करती है। अजुमा जो है वो तायोंग को शावर लेने में मदद करती है और वो दोनों ही रूम के अंदर आते हैं। तायोंग जो है वो बेड पर बैठा हुआ था, तो अजुमा तायोंग का ब्रेकफास्ट लेके उसके रूम में आती है और तायोंग से सर नीचे कर कहती है कि तेई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो तायोंग अजुमा से स्वीट सी आवाज़ में कहता है कि कहिए ना, आप मेरी माँ जैसी है, आप मुझसे कुछ भी कहने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। तो अजुमा तायोंग की तरफ देखकर कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या है। जंगकुक मास्टर ने क्या गलती की है और तुम किस लिए उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए साफ साफ प्यार और दर्द दोनों देख सकती हूँ। जंगकुक को देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता है कि वो अपनी गलतियों के लिए कितना पछता रहा है और दिन दिन कल मर रहा है। मैं ये तो नहीं जानती कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन उसे उस बात का बहुत पछतावा है। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है, उससे कई ज़्यादा दर्द उसे हो रहा है। ये कहकर जो है वो अजुमा तायोंग के रूम से निकल जाती है। अजुमा के जाते ही तायोंग की आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लगता है। मैं जानता हूँ उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, हद से ज़्यादा बुरा किया, और ना ही मैं उसे कभी बुला सकता हूँ और ना ही उस इंसान को कभी माफ़ कर सकता हूँ। शायद वो इंसान बाद में मेरे बेबी को भी हर्ट करे, मगर मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि उसने जो मेरे साथ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से बिस्तर पर सेम पोजीशन में ही सो जाता है। अब जो है हम टाइम को स्किप करते हैं। ये जो है वो 4 मंथ के बाद जो है वो तायोंग का 9th मंथ शुरू हो चुका है। डॉक्टर ने ये कहा है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो जंगकुक जो है वो हर वक्त तायोंग का ख्याल रखने की कोशिश करता था। उसकी छोटी से छोटी चीज़ को अपनी कमांड के जैसे लेता था। मेंशन में जो है उसने डबल नॉकर बढ़ा दिए थे कि तायोंग को कोई भी तकलीफ़ न हो, लेकिन तायोंग जो है उस रात के बाद से कभी भी सो नहीं पाया था। वो सारे वर्ड जो है वो आज भी तायोंग के माइंड में घूमते हैं जो जंगकुक ने उससे कहे थे। वह हर रात ये सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान और हो रहा था, जिसकी वजह से उसके सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर गिर रहा था। जिमिन भी हर वक्त तायोंग के साथ ही रहता था। इस समय जो है वो तायोंग और अजुमा पीसफुली सो रहे थे। रात के 2 बजे का वक्त है। फिर जो है वो तायोंग के पेट में उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो जाता है। तायोंग जो है वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दर्द के मारे चिल्ला देता है। चीखने की आवाज़ सुनकर जो है वो अजुमा फ़ौरन जग जाती है और तायोंग की तरफ देखती है। अजुमा जो है वो वरीली तायोंग की तरफ देखती है और कहती है कि लिटिल मास्टर क्या हुआ। तो तायोंग जो है अपनी क्रैक वॉइस में अजुमा से कहता है कि शायद मेरा वाटर ब्रोक हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनकर जो है वो अजुमा भागते हुए जंगकुक के रूम में जाती है और यहाँ पर तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था और रो रहा था।
और अपने आप से कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों रहा है, इतना पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर जो है वो तायंग स्लोली अपनी आईज क्लोज करने लगता है। आजुम्मा जो है वो भागते हुए जंगकुक के रूम में आती है और ज़ोर से डोर पर नॉक करती है। जंगकुक जो है वो फ़ौरन डोर का आवाज़ सुनकर डोर ओपन करने के लिए जाता है। आजुम्मा को ऐसा हाफता हुआ और घबराता हुआ चेहरा देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और वरी ट्यून के साथ आजुम्मा से कहता है कि क्या हुआ, आप इस हालत में यहाँ। आजुम्मा जो है वो हाफते कहती है कि मास्टर तेई। जंगकुक जो है वो आजुम्मा के वर्ड का कंप्लीट होने का भी वेट नहीं करता और वो फ़ौरन तायोंग के रूम में भागता हुआ जाता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग के रूम में पहुंचता है, तायोंग की हालत देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तायोंग ने जो है अपना एक हाथ उसकी बेली पर रखा था। उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यूसली गिर रहे थे और वो दर्द के मारे बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। जंगकुक जो है वो भागकर तायोंग के पास आता है और उसका हैंड होल्ड करके कहता है कि तेई, क्या हुआ तुम्हें, हम हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ अपनी आंखें मत क्लोज करना, मेरी तरफ देखो। फिर तायोंग जो है वो जंगकुक को अपनी क्रैक वॉइस से कहता है कि जंगकुक सेफ माय बेबी। ये कहकर जो है वो तायोंग अगेन अपनी आइज़ क्लोज करने लगता है। तो जंगकुक जो है वो तायोंग से टीयरी आइज़ के साथ कहता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना हमारे बेबी को, प्लीज़ तुम हिम्मत रखो और अपनी आइज़ मत क्लोज करना। ये कहकर जो है वो जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करके हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर अपने कार के तरफ लाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को अपनी पास वाली सीट पर बिठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगता है। जंगकुक जो है वो इतनी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि वो कोई सिग्नल, कोई रूल की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो सारे सिग्नल तोड़ते हुए अपने बेबी बॉय को बस डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग का हाथ कसकर होल्ड किए हुए था और तायोंग को आइस क्लोज करता हुआ देखकर जंगकुक जो है वो ज़ोर से चिल्लाकर तायोंग से कहता है कि तायोंग, अपनी आइस मत क्लोज करना, हमारे बेबी के लिए प्लीज़ इतना दर्द बर्दाश्त कर लो, प्लीज़ अपनी आइज मत क्लोज करना, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर जो है वो जंगकुक भी रोने लगता है। तायोंग जो है वो इस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि पेन ज़्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल कोल्ड होना शुरू हो चुकी थी। जंगकुक जो है वो और भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और तायोंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर डॉक्टर के पास लेके जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर हॉस्पिटल के अंदर आकर पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पर उठा लिया था। वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है डॉक्टर के नाम से। डॉक्टर जो है वो जंगकुक को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तायोंग को ऑपरेशन रूम में लेकर जाने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक पॉकेट से अपनी गन निकालकर डॉक्टर के फोरहेड पर पॉइंट करके कहता है कि लिसन, अगर मेरे बेबी और मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस हॉस्पिटल को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर जो है वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी डरी हुई आवाज़ में जंगकुक से कहते हैं कि डोंट वरी मिस्टर जियोन, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बेबी को सेव करने की। ये सुनने के बाद जो है वह जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और डॉक्टर का कॉलर पकड़कर डॉक्टर से यह कहता है कि कोशिश नहीं, मुझे मेरा बेबी और हस्बैंड सेफ ही चाहिए, समझे तुम। तो डॉक्टर जो है वो अपना सर हिलाता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ, हम आपके बेबी और हस्बैंड को सेव कर देंगे, अब हमें जाने दीजिए। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक डॉक्टर का कॉलर छोड़ देता है और उसे ऑपरेशन थिएटर रूम में जाने देता है। डॉक्टर के जाने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरह से टूट चुका था। उसके नज़रों के सामने तायोंग की अभी वही इमेज आ रही थी जो वो दर्द से चिल्ला रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि प्लीज़ तय, हिम्मत रखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ब्रेव हो। जंगकुक जो है वो गॉड से प्रे करने लगता है कि उसके हस्बैंड और उसके बेबी को कुछ ना हो। फिर जो है वह जंगकुक को जिमिन की याद आती है और वो फ़ौरन जिमिन को कॉल करने लगता है और हमारा जिमिन यहाँ पर जो कि अपने कैफ़े में
कस्टमर्स के ऑर्डर ले रहा था। जिमिन जो है वो कस्टमर्स के ऑर्डर लेने में बिजी था और कोई जिमिन को देखने में बिजी था। जिमिन के जो कैफ़े में मिरर लगा हुआ है, युंगी जो है वो बाहर से जिमिन का हर एक मूव नोटिस करता है। तभी जो है वो जिमिन को एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि जोंगकुक का था। जोंगकुक जो है वो फ़ौरन कॉल कर जिमिन को हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। हॉस्पिटल का नाम सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। युंगी जो है वो जिमिन की हर एक मूवमेंट मिरर के थ्रू देख रहा था और वो तभी देखता है कि जिमिन के फेस के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। जिमिन जो है वो फ़ौरन भागते हुए कैफ़े से बाहर निकलता है। जिमिन को ऐसे ही घबराता हुआ फेस देखकर बाहर आता हुआ देखकर युंगी भी उसके पास जाकर उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे वरील पूछता है, मोची क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो जिमिन अपनी क्रैक वॉइस में युंगी से कहता है कि युंगी, तायोंग का नाम सुनकर जो है वो युंगी भी ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन से कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ। अगर तुम्हें इस तरह से रोने लगेगे तो तायोंग को कौन संभालेगा? ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन थोड़ा शांत होता है और युंगी से कहता है कि युंगी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। तायोंग और जोंगकुक वही हैं, दोनों बहुत ज़्यादा अकेले हैं। उन्हें इस वक्त हमारी ज़रूरत है। ये कहकर जो है वो जिमिन अगेन रोना स्टार्ट करता है। तो युंगी अपनी कामली वॉइस में जिमिन से कहता है कि पहले तुम रोना बंद करो और हम दोनों उन दोनों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगा। ये कहकर जो है वो युंगी जिमिन का हाथ होल्ड कर अपनी कार के तरफ लेकर आता है और वो दोनों युंगी के कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो सुनते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं वीडियोस कितनी डिफ़िकल्टी के साथ बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय गाइस, लव यू, बाय।